एक श्रीदास बिहारी सरकार की सूचना आप सभी ग्रहण करें। जो श्रीदास बिहारी सरकार के ऊपर एक बड़ी सुंदर पुस्तक जो आप श्रीदास बिहारी सरकार में ये भजन पद और जो भी युगल सरकार के युगल पद जो भी आप सुनते हैं या श्रवण करते हैं वो इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये अपना उद्देश्य है कि ठाकुर जी श्रीदास बिहारी सरकार के पदों और रसियाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए, जिससे कि श्रीदास बिहारी सरकार की लीलाओं का प्रचार और प्रसार हो। ये न केवल प्रकार श्री ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार हो, क्योंकि आप जानते हैं आज के समय श्रीदास बिहारी सरकार की लीला लुप्त होती जा रही है। क्योंकि आज विश्राम दिवस है, इसलिए आप जरूर सुने। ठाकुर जी की लीला बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। यत्र तत्र कहीं देखने को मिलती है और कहीं देखने को भी मिलती है तो बड़ी अभद्र ढंग से देखने को मिलती है। अब चाहे तो वो करने वालों की कमी हो, चाहे वो कराने वालों की कमी हो, लेकिन जो रस आना चाहिए, और सत्यता तो ये है कि रस तो सीधा वृंदावन में ही आता है लीलाओं में, यद्यपि बाहर तो आता ही नहीं है, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, इसलिए जाना पड़ता है। और एक ये भी भाव है कि लोग ठाकुर जी की लीलाओं से जुड़े तो उनको इसलिए दर्शन भी कराते हैं संतों की आज्ञा के अनुसार। तो इसी ही संदर्भ में ये एक पुस्तक का अभी 4 दिन पहले यथाश्रम में विमोचन हुआ था। बड़ी सुंदर पुस्तक है, इसको आप जरूर खरीदें और घर पर ले जा करके इसको रोजाना इसका जैसे बोलते अध्ययन करें या इसको पढ़ें। और इसमें बड़ी सुंदर सुंदर मार्मिक पद, रसिया और लोकगीत सब इसमें ध्रुपद धमार सब कुछ दिया हुआ है। बड़ी सुंदर पुस्तक है और वो इसका मूल्य भी अधिक नहीं रखा है, 250 रुपये की पुस्तक है ये। तो इसको आप जरूर जब भी समय मिले
तो आप इसको ले सकते हैं। और हिताश्रम जो है, हिताश्रम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ भी किताब रखवाई गई है। ये पुस्तक वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं दामोदर दास जी से, तो और आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये मूल्य भी इसलिए रखा गया है कि इस मूल्य से आगामी जो पुस्तक है उनका भी हम उनका विस्तार करें, लीलाओं का विस्तार करें, लीलाओं की पुस्तक जो है वो भी निकालें, क्योंकि जो ये लीला हम दर्शन कर रहे हैं ये बाजार में नहीं मिलती, ये पुस्तक आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी सुंदर ठाकुर जी की लीला है कि आज महाराज आप जो बैठे हैं तो उनमें से कोई 2% लोग ही जानते हुए कि लीला है, नहीं तो बहुत से तो जानते नहीं लीला है कि नहीं, कौन सी लीला है कौन सी नहीं है, कौन सी निकुंज लीला है, कौन सी छदम लीला है, कौन सी अष्टयाम लीला है, कौन सी ब्रज लीला है, कौन सी बाल लीला है, कौन सी, ऐसी बहुत लीला है ठाकुर जी की, बहुत से तो जानते नहीं है। और वास्तविकता तो ये है कि आज लीला का प्रचार इतना भी नहीं है कि लोग बहुत से तो पूछते महाराज जी ये रास लीला है क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि फिल्मों में आजकल ऐसा शब्द यूज हो चुका है, ये कहते हैं अरे बड़े छुप छुप के रास लीला करते हो। अब पता नहीं वो उनकी नज़र में कौन सी रास लीला है, ठाकुर जी उनका कल्याण करें। लेकिन हमारे हृदय में बड़ी वेदना है श्री रास बिहारी सरकार की, जो कि श्रीधाम वृंदावन की जान है, जो श्रीधाम वृंदावन की पहचान है, जो श्रीधाम वृंदावन लीला के नाम से ही जाना जाता है। आज वो श्री रास बिहारी सरकार की लीला लुप्त हो गई है, तो हम इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाह रहे हैं। इसको पढ़े लोग, इसकी ओर आकर्षित हो, तब इसको पढ़ करके इसका जो विषय उसको समझे, इसमें जो शब्द है उसको समझे, उसके आधार पर जो लीलाओं का प्रचार प्रसार हो, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। तो जिनको भी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। आइए बड़ी सुंदर ठाकुर जी की लीला नव दुर्लभ। भानुनगर में तूने सुत को कियो विवाह, नव दुल्हन आई भवन भयो परम उत्साह, नव दुल्हन आई भवन भयो परम उत्साह। भानुनगर में तूने सुत को कियो विवाह, नव दुल्हन आई भवन भयो परम उत्साह। आज तो मुकुट प्रातः काल को श्री श्यामानु के दर्शन नहीं हुए, कहा करना चाहिए कैसे श्री किशोरी जी के दर्शन हो। चलो कोई ना कोई उपाय देखेंगे, दर्शन तो होंगे। एक घर नव साधु महात्मा की कृपा से, गौ ब्राह्मण की कृपा से मेरे चूड़ा को ब्याह कुशल पूर्वक है गयो, आओ प्रकार को कोई विघ्न नहीं आया। परंतु यह ब्याह में बहुत बड़ी भूल है गई। मैंने श्री राधा रानी जी को या ब्याह में निमंत्रण देके नहीं बुलाया, ब्याह की में भूल गई मैं तो। अब मैं चलूं और उनके समीप में अपने अपराध की क्षमा मांग लिया, पर चलूं कैसे, वो न जाने कहाँ का सीखेंगे। मैं अपने मन कहा कहेगी, मैं अपने मन कहा कहेगी, इसके भले सिवा सराई पाँच बता के लागत को, पाँच बता के लागत को, कीर्तन में भाव न बुलाई।
समीप में कैसे चलूं? मुझको तो उनके समीप जाए में बड़ी शर्म लग रही है, बड़ा संकोच है। पर जाना तो पड़ेगा, उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना तो मांगनी ही पड़ेगी। हाँ, एक काम करो, यहाँ बहू के पास में एक ब्रज गोपी को बैठाए जाऊं और मैं उनके समीप में उनको बायनो देने के लिए चलूं। अरे सखी, अरे बेटी, मैं जा रही हूँ राधा रानी के समीप में, तू यहाँ बहू के पास में रह जाओ, बहू को ध्यान रखियो। ठीक है भैया, तुम जाओ, चिंता मत करो बहू आपकी। हाँ ठीक है ना, देख किवाड़ मत खोल के रखियो, किवाड़ में बंद कर लियो। ठीक है भैया। हाँ, मैं जा रही हूँ। एक सखी बेहार बहू एक सखी भगवान प्रसन्न रहे सखी। अरे सखी, तुमको एक बात बता, तू तो आज बड़े दिनन में दिखी है, कहाँ थी इतने दिनन सो? ये किशोरी जू, भाई, मैं तो अपने घर में ही, घर से बाहर ही ना निकल पाई, बहुत दिन आएंगे घर में पड़े पड़े। अरे सखी, आज तू बड़ी प्रसन्न दिख रही है, कहाँ बात है? ये किशोरी जू, प्रसन्नता की बात है, क्या लिए मैं इतनी प्रसन्न हूँ? कहाँ बात है ऐसी? आपको नहीं पता, मेरा जो छुरा हो ना, हाँ। गोविंद, अच्छा। हाँ, वहाँ को मैंने ब्याह कर लियो। ब्याह कर लियो? हाँ, वहाँ को ब्याह कर लियो। कहा गई छोरा को ब्याह कर लियो? हाँ। अरे तेने तो हम बुलाई ही नहीं है, तो दो लड्डू को लोग कर गई। अरे सुनो तो सही, ब्याह तो मैंने कर लियो, एक तो मेरे छोरा को ब्याह है ना है, और भयो तो इतनी शीघ्रता में है गयो कि मैं पता ही ना चली कब में है गयो, और ऐसे समय में भयो ज्यादा आदमी की भीड़ भाड़ है ना सकी ब्याह सजाई। हाँ, अब तुमको पता तो है, 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे ना है रे। हाँ, लोग फैल तो ही जा रहे हो। अरे सखी, चलते ने अपने छोरा को ब्याह कर लियो, कोई बात नहीं। बोली कुंवरी बहू सगलाती। मैं आपको बाहर में दे आई, मैं आपको स्वीकार कर लिया। हाँ, यहाँ में मटरी है, लड्डू है और वो है। अरे सखी, है ना, आप इधर है यहाँ। अच्छा। अरे सखी, हाँ किशोरी जी, तू अपनी बहु ले आती तो हम बाकी मुख की सुंदरता को देख लेते। बोली कुंवर बहू सगलाती, तब होती मेरे मन भाई। नारायण हम हूँ सब देखत, वाके मुख की सुंदरता। अरे सखी, हाँ, तू अपनी बहू को ले आती, हम सब बाकी मुख की सुंदरता को देख लेती, ये मेरी मन की सी है जाती देख। हाँ किशोरी जी, आप सत्य कह रहे हो। मैं अपनी बहू ले आती तो आपको मुख देख लेती आप, देख लेती कैसी है, सुंदर है कि बुरी है कि कैसी है, आप तो बता ही देती कैसी है। पर हाँ, एक काम करो किशोरी जी, आप यहाँ बिराज जाओ, मैं अवई घर जाऊँ और अवई बहू लेके आऊँ, तब आप वह खूब आशीर्वाद दी हो। और आपको बच्चों मुख दिखाई मिल जाती। हाँ, मुख दिखाई तो देनी पड़ेगी, नहीं बहू है। हाँ, ये कोई कहने की बात ना है, तो सोच ले यह बात की चिंता मत करे। ना, वो तो आप तो सोच रहे थे ये ना, ये कह रही का है, ये कह ही रही है बस। हाँ, तू अपनी बहू लिया लेकिन तो हमें ही आएंगी। हाँ, मैं लेके आऊँ, आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ। आदि अंत जो बचू बात वही रचा, आसवार सुनते रहे रसिया मोहन लाल।
यार सखी के छोरा को ब्याह में हो और जी अपनी बहू को लेके जाएगी इसकी शामल के समीप याद सो में यहाँ के छोरा की बहू बन जाऊं या इससे पहले जाके घर पहुंच जाऊंगा। आदि अंत लो जो बातें नहीं रसा, भवन द्वार सुनते रहे रसिया मोहनला, भवन द्वार सुनते रहे मोहन रसियाला, यारी के मन की लगी चली सखी बहू ने, पग पग में हर सुख हियो बड़ी प्यार करिए। बहू तो जी सो रही या की बगल में तो सखी सो रही है। जी बड़ी चतुर है जी। हाँ। जाओ को वही न लोग आ गए हुए एक दुल्हन सुकुमार के द्रगन भरी अरसा, छतों असन उतार के सोई रही है पटना, होनहार जैसी कछु कैसो लागत जो, विगहू के औरत सती भलो भलो संजो, रसिक लाल सासो प्रथम ताके भवन पधार, दुल्हन के पट यार इसको कहीं और नहीं कर सकते, घुमाने के चक्कर में कहीं और नहीं कर सकते। लाइट को भाई को लेना तो नहीं होए पर यहाँ दिक्कत तो नहीं है। नहीं अरे वाह जी है पर यार पहले कैसे मुंह पे तो पहले वही नाम है। धरो है ब्रजनारी को बिहारी कैसी पहले हैं? अरे सगी तू पहला दे आइयो आइयो आ ने वो पहला दे ले आ गई पहलाओ हैं तेने क्यों ना पहला को पहला कोई मौका पहला लेंगे पहला देगी चल पहला दे ऐसे ना पहले करे ना वो बदलना सीधा ऐसे ना पहले यार वो पता है वही जब पहले हाँ वो करके ऐसे करके पहले ना
बदान दुलारो खुली पड़ी है। बहू और ये सखी दोनों तांग दुपट्टा सो रही हैं। ये मेरे घर में लुटवाएंगे। क्या सखी है बहू की रखवाली छोड़ के गई, यूं सो रही है और बहू भी सो रही है। देखिए नीचे ही रखो। और चांदी के बर्तन नहीं पटक रहा है, ये मरवाएंगे। अरे झटलोरी लगाई पाए पहले तो याद है कुछ ऐसा रखवाली छोड़ के गई काई ये मेरी बहुत सोए है ना हैं अपने जाने वाले नीचे आगे भैया मैं द्वार खोल रही है सो रही है क्या बात है ठीक है भैया हां धंधे देखती पहले काम है नारायण बहु तेरा बेहू भाइयों पर कोई जल्दी आ गया करो लाइक दी तो ये बबुआ का है
या तो सोते सोते हाथ पांव चलन लगे हैं? बहू है कोई पहलवान है बहू ऐसा लगे बहू पे कोई ऊपर का चक्कर है हे भगवान हे उड़िया बाबा महाराज मेरी बहू की रक्षा करियो हे हनुमान जी महाराज जय हनुमान ज्ञान सागर विकट रूप धरलन को जागे राम द्वारे तुम रखवारे बहू अयो बहू मेरी लाडो बहू संग दिवाए चली प्रसन्न रहे ये कमावे वाला बनना पड़े कैसे पाम लगे ऐसे जाने 2-4 बार पाम लगे मैं तो 5 घाट पर पहुंच जाऊंगी संग दिवाए पाम ना लगे हो गए मैं कल के आते पाम लगे हो गए धीरे धीरे हाँ बड़ी से बात करे मेरी बेटी सुने तो पता आज मैं तो कहाँ लेके चल रही हूँ आज तो श्री राधा ने अपने घर बुलाया है चलेगी मेरे संग में हाँ बड़ी से बात करेगी चल मेरे संग चलो और सुने माँ सबके पाम लगी हो पर आराम से लगी हो ऐसे मत लगे जैसे मेरे लगे चल संग दिवाए चली को एक बात बता मैं तुमको लेके चल रही हूँ कि तुम वो लेके चल रही हो अरे बेटी लेकिन नई बहू की तरह चलने धीरे 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 हवाई से काय के अपनी जात पे दिखा रही है धीरे धीरे चला कि बहू धरती ने पकड़ लिया आगे तू ना बढ़े अरे बेटी ने धीरे धीरे देखो ये है लाडो बहू मेरी से पास बहू यही है यही है तेरी बहू क्या अच्छा सा आशीर्वाद दे दी हाथ पकड़ सौभाग्यवती रहे प्रसन्न रहे खुशी रहे हाँ कमाने वाला कमातो रहे हाँ सब लगा लो बड़ी संस्कारी है तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है बेचारी धीरे धीरे सब लगवाने के करते हैं हाँ मेरी जैसी बहू काऊ की ना है हाँ
बड़ी संस्कारी बहू है मेरी। हाँ क्या करते हैं? अरे जावार से घर कोई काम करती हो यार। अरे, ये मेरी जान जतवा गई। भूषण बचन अमोल अरे सखी, हाँ नेक तो अपने बहू को मुख तो दिखाई दे। अरे किशोरी ये यूं का कोई बात पूछने की है। ये अपनी बहू समझो आप यार को। आप यार को मुझे देखने दिखा देंगे। आप ठीक ऐसी है। बात करते हैं। अरे नौ दुल्हन ने अपनो मुख तो दिखा। अरे हमारी श्री लाली तू तो सो मुख दिखाई की कह रही है और तू अपने मुख को छिपाए रही है। अरे तू दिखा तो सही अपने मुख को। कहाँ बात है, क्यों नहीं दिखाई रही? ले दुल्हन तू बदन दिखाई या कारण हम कोई बुलाई। अरे दुल्हन तू हमारी श्री लाली को अपना मुख दिखाई दे। क्या कारण से तू यहाँ बुलाई है? तू को अपनो मुख दिखाई दे रे। अच्छा ये लाली जू जी जब तक ये आपको मुंह दिखाई ना देंगी तब तक ना दिखावेगी। भूषण बसन अमोल मंगाए रतन को हार भरा। लाली जू ले आप या नई दुल्हन को मुंह दिखाई में दे। लाओ सखी। घूंघट के पट खोल चंद्र मुख दुल्हन तनिक दिखाई दी दो। तनिक दिखाई दी दो। घूंघट के पट खोल एक चोरी को ऐसे ना दिखावेगी ये मुख। तो गहरे मारे शर्म आ रही है। मैं जा रही हूँ और तुम यहाँ को मुख देखती रही। ठीक है सखी, तू यहाँ ले जा। जा ले जा। घूंघट के पट खोल चंद्र दुल्हन तनिक दिखाई दी दो। आमिए बचन व्रत बोल सरस रस अमृत रस बरसाए दी दो। आमिए बचन व्रत बोल सरस रस अमृत रस बरसाए दीदो। घूंघट के पट खोल देखन उत्तम के मन चाहे। देखन मुख सबके मन चाहे हम सखियन को लाज कमाए। हम सखियन सो लाज कमाए। पुण्यादरी नागरी नवेली। पुण्यादरी नागरी नवेली। तेल मिल पिए कर गगेली। ओ तेरे प्रिय सगरेली। मारिल मिलही की भागवत रानी को। घूंघट के पट खोल दुल्हन तनक दिखाई दीदो। घूंघट के पट खोल एक तो रंग सामनो तेरो। एक रंग सामनो तेरो। तेरे रंग पिए मन मेरो। तेरे रंग पिए मन मेरो। श्याम रंग सो प्रीत हमारी। श्याम रंग सो प्रीत हमारी। जागी पे तू मोहे अति प्यारी। जागी पे तू अति प्यारी। अति प्रीत रीत बिसराई गीत। घूंघट के पट खोल चंद्र दुल्हन तनक
अपनों तेरी भेंट करेगी, मन अपनों तेरी भेंट करूंगी। कह अपनी सुन मेरे मन की, मैं अपनी सुन मेरे मन की। तेरी रसिक जनन की, मेरी रसिक जनन की। बस बस कर लो घूमट के पल मोर चलते हो, दुल्हन बन दिखाई दो। घूमट के पल मोर चलते हो, दुल्हन ननद दिखाई दी जो, अभी वचन बन बोल सरस रस, अमृत रस बरसाई दी जो, घूमट के पट को। अरे सखी, तू अपनो मुख क्यों नहीं दिखाई रही? मुझे तेरा मुख देखना है। मेरे मन में ये इच्छा है, क्योंकि तेरा श्याम वर्ण है और श्याम वर्ण प्यारे को है। या सो मुझे श्याम वर्ण बड़ो प्रिय लगे। या सो तुम मुझको अपना मुख दिखाई दे। और दुल्हन हमारी लाडली जो तेरो मुख ऐसे ही नहीं देखेगी। अरे जब तू हमारी श्री लाडली जी को अपनो मुख दिखाई देगी तो हमारी श्री लाडली जी तुमको सहज में अपनाएगी। फिर जो तू हमारी लाडली जी को कह देगी मांगेगी, हमारी लाडली जी तुमको सहज में दे देगी। देख हम सब दोषों कितनी कह रही हैं, तू अपने मुखे क्यों नहीं दिखा रही? कहाँ बात है? अनेक दही तो घूमट पट नहीं नेट उठायो, नारायण सब हसत परस पर, आज बहू ने हमें हरायो। अरे सखी, आज तो या दुल्हन ने हम सब हराए नहीं। हम यासो कितनी कह रही हैं कि अपने मुखे ने को नहीं दिखा रही। कहूँ जी कहानी तो ना है भाई, जो अपने मुखे नहीं दिखा रही हो हैं? तब बोली दुल्हन की सासू, जाने कोई दुस्वांग फैलायो। हमको विदा करो श्री राधे, आए दो की रे मन भाई। ललिता कह सुनो प्यारी जू, दूसर पहल बदल ले आयो, भली बहू या की सेवा में खान मान तुमने बिसरायो। ये गाली तू दूसरों पहल प्रीत है गयो है। आपने यहाँ दुल्हन को मुख देखने में आज पूरा समय यूं ही व्यतीत कर दियो है। आज आपने तो खाई भी पीने की शुद्ध बिसराई रही है। आज ये नई अच्छी दुल्हन आई, अरे आपकी अब सासू ना है यहाँ। अब तो ये हमें अपना मुख दिखाई सके हैं, अपने मन की दो बात आंसू कर सके हैं, आप यासों कर सके हैं, परंतु ये तो कछु बोल ही ना रही, अपने मुख को नहीं दिखा रही। कहाँ बात है? मैं देखूंगी हटविया को, मैं देखूंगी हटविया को, जाने को बहुत खेल खिलायो। नारायण यो के पट घट को। अरे लाडलीजू, आपने यहाँ को बहुत देर कह दी, आपके कहने तो ये घूंघट को नहीं खोल रही। अब ऐसा है मैं देखूँ आपको ये अपना मुख क्यों नहीं दिखा रही है? बहुत देर है यार। अब यासो राजी राजी ना फिर राजी आपको मुख देखेंगी। नारायण यो कहे पट घट को निकस परो दसमत को जायो। लिया बस परो दसमत को जायो। वहाँ से हंस के कहना बलिहार या सामरी बहू पे। हे लाडलीजू, ये कोई दुल्हन
तो प्यारे श्याम सुंदर है। ये श्याम रूप धारण करके नई दुल्हन को यहाँ बन के आए। देखो ये इनकी बंसी। सखियो आज तुमने मैं पहचानो ना है। हाँ, आज वो आई ना वो सखी बाकी छोरा को मैं रोज गोविंद को तो मैं बाकी बहू के लेगा बढ़िया से पहनाया है। हाँ बाबा वो छोरा है ना गोविंद नाम का बाबड़ो तो अच्छा हाँ बाबा क्या है वो ये प्यारे आपने ये रूप काहे को धारण करो काजी कारण हो। दर्शन करने के टाइम तेरे ना श्यामा जी। अच्छा आपकी नैन श्री लाडली के दर्शन करके सोच रहे हैं। ठीक है मेरा देखा रखियो पसंद में डालियो वो कल नहीं पड़े चैन नहीं पड़े जब तक मैं आपके दर्शन जब तक मुझको आपके दर्शन नहीं है जाए मुझको एक पल वो चैन नहीं पड़े हैं और आपके दर्शन करने के ताई मैं ऐसी जन्म वेश धारण करता हूँ साकर को मैया के लेना तैयार तो मैया के अब मेरे
जय जय श्री राम सरकार की। व्यास जी का पद आपने श्रवण किया। श्री राधा जी के चरणों में समर्पित भाव का पद है। राई नौन उतारूं तो यह प्रकार जो है ठाकुर जी भक्त के ऋणिया बन जाते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा आह्लादनी शक्ति आनंद देने वाली ठाकुर जी को श्री राधा विराजमान है। तो अभी आरती होगी। दर्पण बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का तेरह मुकुटों के लिए श्यामा प्यारे। आज ठाकुर जी के मन में भाव हुआ कि राधा रानी से पूछा जाए कि आज कौन अधिक भटक रहे हुए। तेरो गोपनी गोपी मेरा श्यामा प्यारी। तेरो गोपनी गोपी मेरा श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नगन दर्पण में देख के बताओ कि हम दोनों में सो कौन को मुख अधिक नीको लग रहे हो। ये प्यारी मैं कहाँ बताऊं। हम कहाँ कहते तुम ही क्यों न देखो। हम कहाँ कहते तुम ही क्यों न आप स्वयं ही देख लो। मैंने प्रियाजू कछु तो बताओ। ये प्यारे मैं बताए तो दूंगी परंतु आप बुरा मान जाओगे। नहीं प्रियाजू मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप बताओ तो सही। मैं बुरा नहीं मानूंगा और कोई
ऐसी बातों मत क्यों जो हमें बुरी लग जाए। बात तो ऐसी ना है, परंतु बुरा मत मानिए। ना मैं ना मानूंगा, तुम बता दो। हे प्यारे, मैं तो गोरी हूँ और आप कारे हो कारे। रियाजू, बात कारे गोरे की ना है। यार संसार में दो ही रंग हैं, कारे गोरे। बात ये है कि आज हम दोनों में तो कौन अधिक नीको लग रहा है। हे प्यारे, नीको तो मैं बता दूंगी, सब सुंदर लग रहा है। पर आप बुरा मान जाओगे। मैंने प्रियाजू क्यों बुरा मानेंगे, आप बताओ तो सही। मेरो मुख ऐसा जैसे चंदा की उजियारी, मेरो मुख ऐसा जैसे चंदा की उजियारी। मेरो मुख ऐसो है जैसे चंदा की उजियारी। तो हमारो कोई सूरज से कम थोड़ी होगा। और प्यारे, और आपको मुख ऐसो है प्यारे, आप बुरा मान जाओगे। नहीं प्रियाजू, आप कह दो, बुरो ना मानेंगे, हम चिंता मत करो। मेरो मुख ऐसा जैसे चंदा की उजियारी, और प्यारो मुख ऐसो कैसो? मेरो मुख तो ऐसो है चंदा की उजियारी, हाँ। और प्यारे तुम्हारो मुख ऐसो है प्यारो मुख ऐसो जैसे पावे अधियारी, प्यारो मुख ऐसो जैसे पावे अधियारी, मेरो मुख ऐसो मेरो चमकारी, मेरो हे प्यारे, मेरो मुख तो ऐसो है जैसे चंदा की उजियारी। तो तुमसे कम सुंदर है। हाँ, और प्यारे आपको मुख ऐसो है जैसे मावस की कारी अंधियारी रात। रामाजू, मैं हूँ आपसे एक बात कहूँ। कहो प्यारे। एक चंद्रमा हूँ, रात्रि में ही शोभा मान लगे, दिन में कोई ना पूछे है। हाँ तो प्रियाजू, आपकी शोभा मुझसो है और मेरी शोभा आप जय जय श्री राधे। इतनी बहुत है, याद करती है। ठाकुर जी की आरती होगी, सभी भक्त जो है आरती करेंगे। जिनको ठाकुर जी को प्रणाम करना है वो बस चलते दीजिए, रहेंगे। मंच पर आते हैं। आज लीला का विश्राम दिवस है, कल यहाँ पर लीला नहीं होगी। जिनको भी आना है ठाकुर जी को प्रणाम करने के धीरे धीरे आएंगे और ठाकुर जी की आरती करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे जिनको भी आना है।
गाती है मन जो कोई लाख गाऊं गीत तो अति कठिन गीत करी तो आनंद घन प्रिया अति रवि में पान कही सत्यान कहो पान कही सत्यान सभी आए, कभी जिसको भी आना है सभी आए। लीला की बोलावटी है। आप लोग जो भी ठाकुर जी के प्रणाम करना चाहें, मंच पर आना चाहें, सभी आइए आज। आदमी की बनी श्री नागरी श्री प्रजयवती यूथ में और चतुरई शील सिन्नार गुण सरवते आवरी कमल दक्षिण भुजा भजन सखी गावत सरस मिल मधुर स्वरदावरी सरस विद्या विविधरह सत्री हरिवंश सहित मिलत नव पुण्य में श्याम वर भावनी जब लग घट में प्राण रहे तब लगे है परागन भाए तब लगे हरे की भोगरे ढगे नित्य की बदन गोपाल लाल के चरण कमल की करेगी कनम लुकित ब्रज रज में नूतन गोविंद कुंड में रश्मि कपिता इपति पति वाले किशोरी मोही अपनी कर लीजा और ही कटि भाव करना व्यास स्वामी की छवि लिखत विमल Hare
न खाया